नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स जो चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था, तो उससे हम ये हमारा थर्ड लेक्चर है, यानी कि थर्ड क्लास है। तो इससे आगे भी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए आप 80 आउट ऑफ 80 कवर कर पाओगे अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पिछले हमने 2 क्लासेस में मैट्रिक्स सीखा क्या होता है और उसे कैसे-कैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। अब आगे उससे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये रहा। इफ़ एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट भी दिए हुए हैं, ए प्लस बी टू 5 ए बी इक्वल टू हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि जब मैट्रिक्स एम इंटू एन की फॉर्म में होती है और उस नेक्स्ट जो हम उससे किसी दूसरे मैट्रिक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एम इंटू एन की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये 2 इंटू 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 की है। इसका मतलब हम इससे आराम से कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अब हम सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं। हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हम थोड़ी उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ उतार देंगे, ए प्लस बी टू 5 ए बी, ठीक है, इक्वल टू 6 टू 5 8। ये रही। अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू ये कोरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये 1 1 पोजीशन पे है। पोजीशन तो आपको पिछली वीडियो में बताई थी, शायद वो उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने बाद में देखी। लेकिन कोई ना, अब से आगे थोड़े क्लियर दिखाई देगा, मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। तो अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग 6 है, ठीक है। अब ए बी, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब एक ये नीचे ए बी इक्वल टू 8, इक्वेशन हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अ, हम इस ए को इक्वेशन दूसरी ले लेते हैं और इस ए को इसके डिवाइड में ले जाते हैं। चाहे हम फर्स्ट ले लें इक्वेशन, चाहे टू लें, आंसर हमारा सेम आएगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम इस जो बी की वैल्यू है, ठीक है, बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6। अब बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू रख देंगे हम, ए प्लस 8 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 6, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए स्क्र प्लस 8 डिवाइड बाई ए होगा, आगे 6 होगा, ठीक है। इस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो नेक्स्ट मैं पेज पर लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्र प्लस 8 इधर 6 ए, ठीक है। अब हम इनको अल्फ़ाबेट वाले जो इनको साइड में एक साइड ले जाते हैं, यानी कि ए स्क्र, ये इधर का प्लस का -6 ए प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम जैसे हमने 10th क्लास में किया करते थे सॉल्व, ठीक है, प्लस माइनस करें तो 6 आए, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो यानी 4 दूनी 8, 4 और 2 6, ठीक है। तो इस तरह से ए स्क्र, दोनों माइनस के होंगे क्योंकि -4 ए -2 ए, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आएगा और इनका जोड़ घटा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ए हम कॉमन ले लेते हैं तो ए -4 बचेगा, और माइनस का यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस यहाँ पे अपने का 4 बचेगा, तो इक्वल 0। तो अब a-2 a-4 बराबर 0। हम दोनों साइड अब -2 बराबर 0 रखेंगे, इस साइड a-4 बराबर 0। अब इधर जाएंगे तो प्लस का 1, इधर जाएंगे तो प्लस का 4। ये हमारी ए की हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है।
ए की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है। अब हम वही इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 6, इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू जो हमारे पास ए की आई है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम ए प्लस बी इक्वल टू 6 हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कोई ना। यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 6। अब क्या करें, अब इसमें हम ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू एक बार हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। हम लिखेंगे ऊपर व्हेन पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट 2 ऑफ ए एंड सेकंड बार जब हम 4 रखेंगे तो बी 6 माइनस 2, बी की एक वैल्यू आई 4, और हम दोबारा एक बार रखेंगे, क्या दोबारा रखेंगे, एक बार ए प्लस बी इक्वल टू 6, एक बार 2 रखी, एक बार हम ए की वैल्यू जो 4 रखेंगे, 4 प्लस बी इक्वल टू 6, तो बी 6 माइनस 4, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में हम पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम नेक्स्ट जो मेन इससे भी बेहतर है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है, आर इक्वल वेयर, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। कवर तो नहीं हो पा रहा लेकिन अब करते हैं डिस्कशन। चलो अब हम सोल्यूशन करते हैं फटाफट, और एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है इस कॉन्सेप्ट को तो हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। ए एंड हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है कंपैरिजन करना है वो इक्वल फॉर्मेट में, फॉर्मेट इन द सेंस उनके जो m इंटू एन है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए उनका ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर 2/2 है, 2/2 है, ए बी कोरस्पॉन्डिंग हम कंपैरिजन किया जा सकता है, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू ए एंड बी मैट्रिक्स से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले तो एग्ज़ाम में हम सेम एच डी जे लिखेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की बाउंडेशन होने के कारण हम इनको सीधा ही 2x प्लस 1 इक्वल टू बी का है जो, ठीक है, x प्लस 3। हमें पता ना ये जो a है इसका हमारे पास पोजीशन 1 है, इसकी 1 है, तो इसका इसलिए इससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम फिलहाल फर्स्ट ही इसको सोल्व करते हैं। तो 2x, ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का x, और 3 ये इधर है, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x, यहाँ पे 2x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये इससे कंपैरिजन करेंगे, अब तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3y इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब एक साइड ले आते हैं पहले, तो वाई स्केयर माइनस 3y, ये प्लस का 2y बराबर 0, ये इक्वेशन 1 बन गई, इस इक्वेशन 1 नाम दिया जा सकता है। अब हमारे पास जो ये है इसके, हाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये रखते हैं, इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्केयर माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो वाई स्केयर माइनस 5y, तो -6 का हम -6 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई वाई की, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको दोनों को रखेंगे और काट पीट के हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे हम इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन वाई स्केयर माइनस 5y, ये सेकंड है, सॉरी, ऊपर हम फर्स्ट लिख लेते हैं, कोई ना, 5y इक्वल टू -6, ये सेकंड वाली इक्वेशन है, फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या थी हमारे पास, वाई स्केयर माइनस 3y प्लस कर इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है। अब क्या करेंगे हम, अब इनको इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई स्केयर हमारे पास है ही, तो सीधा ही हम इनको काट सकते हैं। तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस का, हम इनके निशान चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस का, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब क्या बचेगा, 5 में से 2 5y माइनस 3y 2y 6 प्लस का 6 और माइनस का 1 यानी कि -5, तो y -5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स सी
यहाँ पे ए की जगह अब सी दिए हुए तो कोई चक्कर नहीं है। सी आई जे वेयर सी आई जे इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला जो दिया है इसमें हमें पुट करना है। तो हमें पता है कि हम 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले 2 × 2 की, तो हम सी नाम दे देते हैं। उसमें क्या है, अब यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स है यानी कि एंट्री है वो सी की फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो C11 C12 ठीक है, मतलब 2 ही कॉलम होने चाहिए, 2 हो गए। अब 21 22 अब 2 ही रो होने चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम। 2 × 2 की हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में हमें रखना है, सीधे से सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, C11 ठीक है, अगर फॉर्मूला 2 × I हमें पता है, I का मतलब रो नंबर 1 है, -3 × J भी कॉलम नंबर तो 1 ठीक है। अब ये हमारे पास मॉड्यूल डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 2 1 2 -3 1 3 ठीक है, डिवाइड बाई 2 मॉड्यूल। नेक्स्ट 2 में से 1 जाएगा -1, फिर ऊपर मॉड्यूल लगा है डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2, क्योंकि मॉड्यूल से जब बाहर आते हैं आपको पता ही होगा तो प्लस में ही आते हैं। ठीक है, बाहर निकलता है। तो C12 अगेन वही फॉर्मूला रखेंगे, -3 × 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 -3 2 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि -4 डिवाइड बाई 2, माइनस का 4 प्लस का 4, यानी कि डिवाइड में 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट C21 ठीक है, वही अब 2 × I की वैल्यू 2 होगी, -3 × I J की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूल है, सॉरी 4 -3 × 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2, तो हमारे पास 1/2 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट C22, अब वही फॉर्मूले में 2 × 2 -3 × 2 डिवाइड बाई 2, नेक्स्ट 4 -6 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, तो प्लस का 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी बन के, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे C इक्वल टू जो मैट्रिक्स आ गई 1/2 2 1/2 1, तो ये हमारे पास सी की मैट्रिक्स आ गई। ये अक्सर 4 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको भी आई थिंक समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आने वाला है एग्जाम में आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अब मैट्रिक्स का ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उन पे आ चुके हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड A + B इफ़ A ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, B ये दिया हुआ है। अब इनको सिंपल सी बात है ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं पे सॉल्यूशन ही लिखेंगे। सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है एकदम वैसे ही, कोई हम इसमें स्टेप नहीं छोड़ने वाले। तो फर्स्ट ए को हम राइट डाउन करने के यहाँ पे 1 3 4 5 -2 7 ठीक है, और बी हमारे पास है 2 -5 6 1 4 -3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम A + B ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देंगे 1 3 4 5 -2 7 प्लस B 2 -5 6 1 4 -3। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो A + B तो लिख देते हैं और सीधा ही इनके कोरस्पॉन्डिंग इनको ऐड करके ए की मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल गलत है। गलत इन द सेंस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहाँ पे 2 या फिर 1.5 मार्क्स मिलेंगे। फुल एकेडमिक ईयर में क्या होता है, एकेडमिक हम सेशन में जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने होते हैं तो उनमें हमें डिटेल से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ना कि शॉर्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसमें हम ऑप्शन में सीधा टिक करना है, हमें पता होना चाहिए आंसर कौन सा है, ना कि एग्जामिनर को। ठीक है, एग्जामिनर तो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप में से चेक करेगा कि कौन सा मतलब सही है और कितने मार्क्स बने। इसमें वो पूरे एक एक शीट चेक करी जाती है, तो हमें डिटेल से हम उनका एक्सपेंड करके फुल लेंथ में हमें क्वेश्चन को बनाना है और लिखना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब A + B, अब हम इनको भी दोबारा लिखेंगे किस तरह से, देखिए एक
इसके प्लस में 2, इस तरह से 3। अब इसका प्लस में प्लस, ये इस तरह से -5 लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करके लिखना है तो एक्सपेंड करके ही लिखेंगे, ठीक है। 4 + 6, 4 + 6, अब 5 + 1, ठीक है। अब -2 + 4, अब 7 प्लस ये माइनस का है तो -3 ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट पेज में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या होगा, a + b तो हमने कर रखा है यहाँ पे, तो 1 + 2 हमने ऊपर लिखा था तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा दिखाई देते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, 3 + -5, तो -5 में से 3 जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास -2, तो यहाँ पे हम -2। अब 6 + 4 10, ठीक है। अब 5 + 1 6, -2 प्लस का 4 तो यानी कि प्लस का 2, 7 माइनस का 3 तो प्लस का 4, तो ये हमारे पास एट द एंड हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इससे इससे आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन, इफ़ ए मैट्रिक्स है, ठीक है, बी है और सी है, देन लिखा है प्रूव दैट, देन आगे प्रूव दैट ए + बी, पहले ए + बी को ऐड करना है, फिर +c, ठीक है, इक्वल होंगे बी + सी, फिर उनमें ए को ऐड करना है, ठीक है। तो एंड हैंस शो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएट, तो इस तरह से हमें प्रूव करना है, ठीक है। एसोसिएट तब होंगे जब ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले ए क्या है, 4 5 0 0 -1 3, ठीक है। अब हमारे पास बी क्या है हमारे पास 1 0 -1 4 -5 6, और सी हमारे पास है 1 2 3 7 8 9, ये रहा मैट्रिक्स तीनों आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम a + b को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वही सेम 4 5 0 0 -1 3, ये रहा प्लस -1 0 1 0 -1 4 -5 6, ये रहा। अब तो यहाँ पे हम a को ऐड कर देते हैं, a + b, अगेन हमें इनको एक एक करके दिखा के लिखना सब कुछ। अब -5 5 + 0 0 प्लस अब -1 इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। 0 + 4 -1 प्लस -5, ठीक है। 3 + 6 और ब्रैकेट मैट्रिक्स बंद। अब हम नेक्स्ट तो a + b हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 5 0 + -1 यानी कि माइनस का 1। अब नेक्स्ट 0 + 4 4 -1 + -1 यानी कि प्लस की माइनस हो गया, -1 -5 -6, 3 + 6 9, ये हो गया हमारे पास a + b। अब हमें पता है जैसे कि a + b ऐड करके फिर उनमें c को ऐड करना है, तो अब हम c को ऐड करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, a + b + c इक्वल a + b तो हमारे पास लिखा है 5 5 -1 4 -6 9, प्लस अब c को ऐड करेंगे, तो c हमारे पास ये रहा 1 2 3 1 2 3 7 8 9 7 8 9, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे a + b, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा 5 + 1 5 + 2 -1 + 3
4 + 7 -6 + 8 9 + 9। ठीक है, अब वही a + b प्लस में c क्या हो जाएगा 6 7 3 में से 1 गया 2 4 7 11 -6 प्लस का 8 प्लस का 2 9 9 18। यह रहा हमारे पास a + b प्लस में c इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे मैट्रिक्स आ गई a + b + c के। अब हम प्रूव करेंगे कौन सा, राइट हैंड साइड b + c को ऐड करेंगे, फिर उसमें a को ऐड करेंगे, तो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे देखा b + c करते हैं, b + c इक्वल टू, तो b हमारे पास सही रहा 1 0 -1 1 0 -1 4 -5 6 4 -5 6। आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का ये मैट्रिक्स का चैप्टर सबसे आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। इसमें कम से कम नंबर भी 19 नंबर का आपका पेपर आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका 24 और 25 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ध्यान से और वो फुल एक्सपेंड करके इनको हम डिटेल से एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, तो लिखने में कहीं कंजूसी नहीं बरतनी है हमें। तो बी हो गया हमारे पास प्लस, अब सी हम करेंगे यहाँ पे, तो सी कहाँ गया, सी कहाँ गया, ये रहा 1 2 3 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 7 8 9। अब फिर हम एक को दोबारा बी + सी लिखेंगे इक्वल टू 1 + 1 0 + 2 -1 प्लस ये रहा 3। ठीक है, 3 4 + 7 -5 + 8 6 + 9 ये रहा। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे b + c क्या हो जाएगा 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 4 11 ये रहा 7 4 11 -5 + 8 यानी कि प्लस का 3। ठीक है, अब 6 और 9 15 ये रहा हमारे पास b + c। अब हमने जैसा कि लिया था b + c, उसमें फिर a को ऐड करेंगे, ये रहा, तो b + c, अब इसमें a को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो b + c a आगे ऐड कर दे चाहे पीछे ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a हम ले लेते हैं, a हमारे पास है, ये रहा 4 5 0 0 -1 3 प्लस, अब b + c जो हमने किया था ये a रख लिया, अब b + c को ऐड करना है हमें 2 2 2 11 3 15। ठीक है, a + b + c क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 2 5 + 2 0 + 2 0 + 11 -1 + 3 3 + 15। तो देखते हैं हम, ये हो गया हमारे पास a + b + c 6 7 2 यहाँ पे 11 यहाँ पे 2 आ गया प्लस का, यहाँ पे 18। तो अब हम देखते हैं प्रूव हुआ नहीं हमारा या नहीं, जो हमने शुरू में कहा था। ठीक है, तो ये हमने राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हाँ हाँ, ये रहा हमने a + b + c। ठीक है, ये निकाला था। अब ये देखते हैं इसके बराबर है 6 7 2, तो दिखाई नहीं दे रहा, 6 7 2। ठीक है, 6 7 2 और 11 2 18 11 2 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएट। क्यों एसोसिएट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो a + b + c निकाला था पहले, अब a + b + c के बराबर है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। और जब ये बराबर हो जाएंगे, मैंने शुरू में कहा था ये मैट्रिक्स क्या होगी, एसोसिएट होगी। तो अब ये मैट्रिक्स एसोसिएट है। ये 7.5 मार्क्स में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से जोड़ घटा में। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम विराम देते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब एक और क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में अक्सर पूछे जाने वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में, तो है कुछ ही नहीं। तो अब फटाफट से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, और किसी और चैप्टर पे वीडियो हम कब लाएँ तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी क्वारी हो तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इफ़ बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड करना में ए और 3b, ठीक है, प्लस 4c। अब हमें पता ऐड, तो हमें पता चलेगा कि कोरस्पॉन्डिंग होंगे और ऑर्डर उनके सेम होंगे m इंटू n, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सीधा सी हमें पता है कि b हमें दिया हुआ है 2 3 0 1 -1 5, ठीक है। और अब हमें निकालना है 3b, तो हम 3b मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3b है, ये बराबर है, तो इधर भी हम 3 से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 5। अब क्या होगा यहाँ पे 3b बराबर, ये तीर का निशान है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, हर एक एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 5। तो 3b हमारे पास क्या आ जाएगा 6 9 0, 3 -3 15। ये हमारे पास 3b आ गया। अब 4c निकालने में, तो c बराबर हमें दिया हुआ है 1 -2 3 -1 0 2, ठीक है। अब वही 4c यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी मैट्रिक्स की। 1 -2 3 -1 0 2, तो क्या होगा 4c बराबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 1, 4 इंटू -2, 4 इंटू 3, 4 इंटू -1, 4 इंटू 0, 4 इंटू 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4c बराबर है हमारे पास 4 -8 12 -4 0 8, ये हमारे पास आ जाएगा 4c। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड हम इनको नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे 3b प्लस 4c बराबर 3b हमारे पास क्या था 3b हम देख लेते हैं 6 9 0 3 -3 15 प्लस में 4c क्या था 4 -8 12 -4 0 8। अब इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3b प्लस 4c बराबर 6 प्लस 4 9 प्लस -8, ठीक है, 0 प्लस 12 3 प्लस -4 -3 प्लस 0, ठीक है। अब 15 प्लस 8 सॉरी, तो क्या आ जाएगा 3b प्लस 4c बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। ये इसको भी आगे खोल के लिख देते हैं, प्लस -9 8 आ गया, ठीक है। 12 3 -4 -3 15 और 8 5 20 और 23। अब एक बार और नीचे लिख देते हैं, हमें एग्जामिनर को मौका नहीं देना है मार्क्स कट करने का। 10 9 में से 8 गया वो 1 12 3 में से 4 के -1 -3 23। तो ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा 4 मार्क्स में है। इस तरह से हम को क्वेश्चन को करना है। तो आई थिंक आज वीडियो इनफ हो गई है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और हर एक चैप्टर को लिमिट और फाइनेंस वाला और हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अब क्या ही कह सकते हैं, बस वीडियो इतनी रखते हैं। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम, और दोस्तों एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जिसमें फाइंड एक्स करना है, वाई दिया है, ठीक है, मैट्रिक्स में, और 2x प्लस वाई ये दिया हुआ है। तो ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ और निकाल के आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ कैसे। अब जैसे हम
इक्वेशन को सोल्व किया करते थे, ठीक है। हमें y दिया गया है तो हमें 2x प्लस वाई दिया गया है, तो क्या करेंगे हम y की जगह y रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, और ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे और फिर 2x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सॉरी y की x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप निकाल के कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको सोल्व करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।